In this video, we will discuss about the sexual reproduction in Vaucheria. तो वॉचरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस ऊगेमस टाइप का होता है। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथेरिडिया होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ऊगोनिया होता है। इसमें जो फ्रेश वाटर स्पीसीज जो मोनोइशियस जो फ्रेश वाटर स्पीसीज की मेजॉरिटी होती है उसका एग्जांपल है वॉचरिया डायक्टोमा और वॉचरिया लाइटोरिया। और जो इसमें डायोइशियस और हेट्रोथैलिक स्पीसीज होते हैं उनका एग्जांपल है वॉचरिया मैनटेरेसिस। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमें अरेंजमेंट मिलता है एंथेरिडिया और ऊगोनिया का। होमोथैलिक स्पीसीज के अंदर जो पोजीशन होता है, जो शेप होती है एंथेरिडिया की, वो टेक्सोनोमिक इंपॉर्टेंस हमें वॉचरिया में बताती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एंथेरिडियम के बारे में। जो एंथेरिडिया होता है ये डेवलप होता है मेन फिलामेंट पे और लेटरल ब्रांचेस के ऊपर। ये आगे से क्या होता है, स्ट्रांगली कर्व्ड होता है, सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसका ये जो कर्व्ड वाला पार्ट होता है फिर ये सेप्टम से कट आउट हो जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो भी डिवाइड होकर बहुत सारी यूनिन्यूक्लियेट सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। हर एक जो सेगमेंट होती है वो मेटामॉर्फोस होकर स्पिंडल शेप का बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड के फॉर्मेशन करती है। अब एंथ्रोजॉइड के अंदर जो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे दोनों ही अनइक्वल लेंथ के होते हैं, जिस सिमिलर होते हैं और लेटरली इंसर्टेड होते हैं। और जो एंथेरोजॉइड होता है उसके अंदर ना ही तो क्लोरोप्लास्ट होता है और ना ही आइस्पॉट होता है। जो एंथेरोजॉइड होता है ये एंथेरियम के जो अपर्चर का जो लास्ट टिप वाला पार्ट होता है या फिर जिसको हम एंटीरियर एंड भी बोल सकते हैं, वहाँ से लिबरेट हो जाता है यानी कि बाहर निकल जाता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये मेन फिलामेंट या फिर जो लेटरल ब्रांचेस होती है वहाँ पे हमारा एंथेरियम डेवलप हुआ है। फिर उसके जो आगे वाला पोर्शन है वो पूरा कर्व हो गया है और ये सिलेंड्रिकल लाइक पार्ट है जिसको हमने क्या बोला है, थर्ड वाले डायग्राम में एंथेरिडियम बोला है। अब ये सेपरेट हो गया है सेप्टम के थ्रू। सेप्टम के थ्रू ये क्या हो गया है, सेपरेट हो गया और इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो उसमें क्या हो गया, माइटोटिकली डिवीजन हो गया है और फिर क्या बना है, प्रोटोप्लास्ट भी डिवाइड हो गया और क्या बना, स्पिंडल शेप की बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड दिख रहे हैं हमें एफ वाले डायग्राम में। और जो एंथेरोजॉइड्स हैं ये अब इसके एपिकल पार्ट से देखिए लिबरेट होते हुए दिख रहे हैं, हमें ऊगोनियम के अंदर ही जा रहे हैं। तो ये है हमारे एंथेरिडियम के बारे में। नाउ डिस्कस अबाउट द ऊगोनियम। तो जो ऊगोनियम होता है ये स्मॉल पर्टर्बरेंस जैसी एक शेप होती है जो एंथेरिडियम के बेस से निकलती है, ठीक है। और ये कैसे बनेगी, जो बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे तो ये दोनों एक्यूमुलेट होकर ऊगोनियम वाली शेप की फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट और मास होता है साइटोप्लाज्म का और इसी को हम क्या बोलेंगे, वेंटर प्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इसकी साइज जो होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है और ये एक ओवर्ड या फिर राउंड ऊगोनियम की फॉर्मेशन करता है और ये सेपरेट हो जाता है एक सेप्टम के थ्रू। जो मेच्योर ऊगोनियम होता है वो स्फेरिकल या फिर सब स्फेरिकल इन शेप होता है। इसके पास में क्या होती है, एक एपिकल पीक भी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो बाकी जो न्यूक्लियस होंगे वो कब डिसइंटीग्रेट होंगे, कब डीजनरेट होंगे, जब भी अपनी यंग स्टेट में होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो यूनिन्यूक्लियर प्रोटोप्लास्ट होता है मैच्योर ऑर्गेनियम का, वही क्या फॉर्म करेगा, एग और ओवम की फॉर्मेशन करेगा। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, वेंटोप्लाज्म दिख रहा है, बहुत सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्रेजेंट है और उसके बेस पे देखिए राउंडेड ऊगोनियम की फॉर्मेशन हो गई। और फिर ये क्या हो गया इसमें, सॉरी, फिर इसमें एक एपिकल पीक है और ये सेप्टम से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है, बाकी न्यूक्लियस कब डीजनरेट हुए हैं, जब ये मैच्योर था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी फर्टिलाइजेशन की। अब जो हमारे एंथेरिडा और जो उगोनिया है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। जो उगोनिया की एपिकल पीक होगी वो किसके साथ रिलेशनाइज करेगी, कौन से अपर्चर के साथ में, वो करेगी एंथेरिडियम के साथ में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स लिबरेट किए जाएंगे लेकिन सिर्फ एक ही एंथेरोजॉइड होगा जो उगोनियम में एंटर करेगा, अपनी साइज में इंक्रीज करेगा और एग न्यूक्लियस के साइज जितना हो के वो उसके साथ डिवीजन सॉरी फर्टिलाइजेशन करके क्या बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट के फॉर्मेशन करेगा। अभी जो जाइगोट होगा अपने पास से 3 से 7 लेयर को सीक्रेट करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊस्पोर बोलेंगे, ठीक है। उस टाइम तक ये डोमेंट रहेगा, फिर अब वापस से अपनी उसी स्टेज में आ जाएगा। अगर मैं डोमिनेशन की बात करती हूँ तो डोमेंट पीरियड के एक्सपायर के बाद में जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा ऊस्पोर का वो डिवाइड हो जाएगा 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर और उसमें रिपीटेड डिवीजन होता रहेगा और सिनोसिटिक थैलिस की फॉर्मेशन होगी।
ये देखिए ई वाले डायग्राम में जो एंथेरिडियम वो रिलेशनाइज कर रहा है उगोनियम के साथ में, ठीक है। इसमें एंथेरोजाइट्स हैं, वो लिबरेट हुए, बहुत सारे लिबरेट हुए जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंदर को कितने गए हैं? सिर्फ एक ही गया है, ठीक है। अंदर कितने जाएंगे? सिर्फ ये एक जाएगा, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक ही इसके अंदर जाके और इसके साथ फ्यूज़ करके क्या बनाएगा? जाइगोट के फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए मेल और फीमेल न्यूक्लिया आपस में फ्यूज़ होकर क्या बना दिया उन्होंने? जाइगोट बना दिया, ठीक है। सो this is all about the sexual reproduction in Bacteria. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you so much for watching.